Hello students. So today we are going to continue our chapter number 9, how many times of mathematics class 3rd. So today we are going to continue our chapter from here. Stick play. Mithu had some sticks. She arranged them like this. मिथु के पास कुछ स्टिक्स हैं और वो उनको इस तरह से अरेंज करती है. 1 time 5 यानी यू कैन सी हियर 5 स्टिक्स रख रही है वो. फिर 2 times 5, फिर दूसरी बार में फिर से वो रख रही है 5 स्टिक्स. 3 times 5 एंड 4 times 5. 4 times में भी वो ये 4 times, उसमें 5 स्टिक. 1 2 3 4 5. ओके. देन शी काउंटेड हाउ मेनी टाइम्स द स्टिक्स वर क्रॉसिंग ईच अदर. फिर उसने काउंट किया टोटल कि कहाँ कहाँ पे 6 स्टिक्स एक दूसरे को क्रॉस कर रही है. सी यू कैन सी हियर 1 2 3 4 like that she counted. She found that 4 times 5, 4 multiply 5 20. उसने क्या देखा कि 4 times 1 2 3 4 times क्रॉस हो रहे हैं 4 times, बट वो 5 देखो 1 2 3 4 5 यानी 4 times 5. ओके. सो 4 multiply 5 20. Let's try making at 2 times टेबल विथ स्टिक्स. अब आपको 2 times यूज करके ये देखो 2 times क्रॉस हो रहे हैं तो इसका यूज करके टेबल बनाना है. ओके. सी 1 2 जा 2 2 2 जा 4 फिर 3 2 जा, इस तरह से कर करके ये आपको कंटिन्यू यहाँ तक कंप्लीट करना है. यू नो ना 4 2 जा 8 5 2 जा 10 6 2 जा 12 7 2 जा 14 8 2 जा 16 9 2 जा 18 and 10 2 जा 20. Okay. Now here is the activity. Draw the stick to make the multiplication table of 6. यहाँ पे 3 3 डॉट लेके और फिर थोड़ा गैप छोड़ के फिर दूसरे 3 3 इस तरह से थोड़ा ये बड़ा बनेगा, बट यू कैन स्किप इट. शॉपिंग विद टेबल्स. हाउ मच डू दीज थिंग्स कॉस्ट. आपको बताना है कि ये जो थिंग्स है इनका कॉस्ट क्या होगा. ओके. 4 टॉफीज कॉस्ट. 4 टॉफी का कॉस्ट बताना है और यहाँ पे आपको प्राइस दिया हुआ है 2 rupees ईच. मीन्स 1 टॉफी का प्राइस है 2 rupees. तो 4 टॉफी का कितना हो जाएगा 4 2 जा 8. सो यू कैन राइट हियर 8. 3 पेंसिल बॉक्सेस कॉस्ट. ये 3 पेंसिल के बॉक्स हैं तो 3 पेंसिल का कॉस्ट कितना होगा 3 पेंसिल के बॉक्स का, बिकॉज one box price is 10 rupees. So 3 box 10 20 30. या आप ऐसे भी कर सकते हो 10 3 जा 30 rupees. ओके. 10 pencil boxes cost. अगर ये 3 पेंसिल का कॉस्ट 3 पेंसिल बॉक्स का कॉस्ट 30 रुपए है तो 10 पेंसिल बॉक्सेस का कॉस्ट कितना होगा. सेम हम करेंगे. अगर 1 का है 10 तो 10 का कितना हो जाएगा तो 10 मल्टीप्लाई 10 means 100. Okay. 9 balloons cost 5 rupees each. यानी एक बलून का प्राइस 1 बलून का प्राइस है 5 rupees. तो 9 बलून का कितना हो जाएगा 5 9 जा 45. ओके. नेक्स्ट पेज. 5 toys cost. सी 1 टॉय का कॉस्ट कितना है 4 rupees. तो 5 टॉयज का क्या हो जाएगा. सो व्हाट यू विल डू 5 4 जा 20. ओके. 7 फेस मार्क्स कॉस्ट. 1 फेस मार्क्स का कॉस्ट गिवन है 3 rupees ईच. देन 7 फेस मार्क्स 7 3 जा 21 rupees. ओके. कंप्लीट द फॉलोइंग. ये प्रैक्टिस के लिए आपको दिया हुआ है 10 6 जा 60 5 9 जा 45. ये आपको खुद से करना है. ओके. एंड दिस वन पैटर्न ये भी टेबल ही है, आपको ये खुद से करना है. जैसे 3 2 जा 6 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12. 2 का टेबल ये है, ये 10 का, ये 4 5 एंड ये 30 60 90 मीन्स 3 का. ये वाला सेम है बट इसमें 0 0 लगाया है बिकॉज 30 का है. ओके. सो ये आपको कंटिन्यू करना है. सी
I solved some and this one you have to solve by yourself. Okay, next page. Complete the multiplication tree. See, here is a multiplication tree and you have to solve it. Okay, first one is solved. For example 10. अब इसमें आपको बताना है कि 10 को हम कैसे लिख सकते हैं. जैसे 2 5 जा 10, 5 2 जा 10, ऐसे भी लिख सकते हैं ना. हम 2 से स्टार्ट करेंगे और देखेंगे 10 किस किस टेबल में आता है. तो 2 से स्टार्ट करते हैं तो 2 5 जा 10. फिर 3 में चेक करेंगे, 3 में 10 नहीं आता है. 4 में, 4 के टेबल में भी 10 नहीं आता है. 5, तो 5 के टेबल में 5 2 जा 10. फिर उसके बाद 6 7 8 9, इन सब में 10 नहीं आता है तो 10 के टेबल में आता है 10. 10 1 जा 10. इसी तरह यहाँ पे 12 है. सो वी कैन चेक if 12 is come in table of 2 or not. Okay, so 2 6 जा 2 के टेबल में 12 कब आता है. 2 6 जा 12. फिर हमने 3 लिया तो 3 के टेबल में कितने बार में आता है. 3 4 जा 12. फिर 4 का टेबल तो 4 3 जा 12. ओके, एंड देन 5 के टेबल में तो 12 नहीं आता है. सो 6 2 जा 12. ठीक है, नेक्स्ट टेबल हम देखते जाएंगे कि उसमें वो नंबर आ रहा है या नहीं, और आ रहा है तो कितने टाइम्स में आ रहा है. ओके, 18 देखेंगे. 2 के टेबल से पहले स्टार्ट करेंगे तो 2 9 जा 18. फिर 3 के टेबल में 3 6 जा 18. फिर 4 के टेबल में और 5 के टेबल में 18 नहीं आता है. 6 3 जा 18. और फिर 7 और 8 के टेबल में 18 नहीं आता है. सो 9 2 जा 18. ओके, अब 35 है तो 35 का आपको देखना है कि 2 के टेबल में वो आता है या नहीं. 2 में नहीं आता, 3 में नहीं आता, 4 में नहीं आता, 5. ओके, सो 5 6 जा 30 एंड 5 7 जा 35. ओके, 6 के टेबल में आता है. 6 5 जा 30, 6 6 जा 36. 36 यानी नहीं आता है. देन 7 5 जा 35. ओके, एंड आफ्टर दैट 35 किस टेबल में आता है. 8 9 10 11 12 इसमें नहीं आता है ना. तो अब ये 35 1 जा 35. ओके, क्या लिखा है ये 35 1 जा 35. दिस like this you can write. Okay, next 24. सब आपको देखना है कि 24 किस किस के टेबल में आता है. ओके, सी 3 8 जा 24. 2 के टेबल में 24 नहीं आता है तो हमने 3 का लिया. 3 8 जा 24 बिकॉज 3 8 जा 24. देन 4 6 जा 24. आफ्टर दैट 5 के टेबल में नहीं आता इसलिए 6 4 जा 24. 8 3 जा 24 एंड 12 2 जा 24. ओके, नेक्स्ट वन इज 36. देन 36 2 और 3 के टेबल में नहीं आता है. ओके, देन 4 9 जा 36. आफ्टर दैट 6 6 जा 36. आफ्टर दैट 9 4 जा 36 एंड 12 3 जा 36. एंड आफ्टर दैट 12 के टेबल में आता है 36. 12 3 जा 36 और फिर 18 के टेबल में भी आता है. आपको चेक करना है कि किस किस टेबल में ये नंबर आता है और फिर उसको ऐसे लिखना है. ओके, सी 45. 5 9 जा 45. 9 5 जा 45. 15 3 जा 45 एंड 45 मल्टीप्लाई 1 मतलब 45 1 जा 45. एंड सी 80. तो 80 जो है वो 9 तक किसी भी टेबल में नहीं आता है. 8 10 जा 80 except this. After that 24 ja. Okay, 4 multiply 20 80. Then 2 multiply 40 80 and 1 multiply 80 and 16 5 ja 80. Okay, so आपको देखना है कि किस किस टेबल में आता है. Okay, next page. How many in all? अब आपको बताना है कि ये टोटल कितने हैं. द अलमीरा हैज 4 शेल्फ्स. देयर आर 5 बुक्स इन ईच शेल्फ.
अलमीरा के कितने सेल्फ है? 1 2 3 4, 4 सेल्फ्स है। और एक सेल्फ में कितनी बुक है? 5 बुक्स है। ओके, देन हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन ऑल? 4 multiply 5, 20 books. Okay, the next question is, a shirt has 5 buttons. How many buttons would 3 shirts have? अगर one shirt में 5 बटन है, so 3 शर्ट में कितनी बटन होगी? 5 3 जा 15. So you have to write here 15. There are 4 fans. 4 fans है ना? Each fan has 3 blades. और एक फैन के कितने ब्लेड हैं? 3. So what is the total number of blades in all? तो आप क्या करोगे? 4 3 जा 12, because 4 फैन है और एक में 3 ब्लेड्स हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ बॉक्स कंटेन्स 6 एप्पल्स. एक बॉक्स में कितने एप्पल्स हैं? 6 हैं. देन हाउ मेनी एप्पल्स इन ऑल विल 7 बॉक्सेस हैव? अब 7 बॉक्सेस में टोटल कितने एप्पल होंगे? सो सी, 1 बॉक्स में 6 हैं, तो 7 में कितने होंगे? तो हम 7 6 जा करेंगे, सो 7 6 जा. ओके, सो व्हाट विल कम? 7 6 जा 42 apples. Okay. How many corners would 4 triangles have? See, 1 triangle के कितने कॉर्नर है? 1 2 and 3. 1 triangle के 3 कॉर्नर्स है, तो 4 के कितने हो जाएंगे? So 4 3 जा 12. Okay. See, मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स ये आपको मल्टीप्लाई करके लिखना है. ठीक है. 8 3 जा 24. ओके, अब 3 की टेबल को यहाँ पे ब्लैंक है, तो आप कितने बार में भी कर सकते हो? 3 6 जा 18, 3 6 जा 18 और 6 3 जा 18. और यहाँ पे 42 है, तो आपको देखना है किस टेबल में 42 आता है. तो 6 7 जा 42. ओके, तो यू कैन राइट हियर 6 7 जा 42. ओके, देन 40, तो 5 की टेबल में 40 कब आता है? 5 8 जा 40, है ना. 54 किस टेबल में आता है? 6 9 जा 54. ओके, सी, अब 35 कौन से टेबल में? 5 में. कितने बार में आता है वो आपको देखना है. ठीक है, इसी तरह से ये आपको कंप्लीट करना है. ये नंबर्स दिया हुआ है, आपको बताना है कि ये इस टेबल में कितने बार में आता है. जैसे 9 की टेबल में 36 कितने बार में आता है? तो 4 टाइम्स में. सो 4 9 जा 36. ओके, सी, मल्टीप्लीकेशन टेबल ऑफ 1 का टेबल आपको बताया गया है. सी, 1 टाइम 1 इज मीन्स 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आएगा. फिर 2 टाइम्स 1, 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2 1 जा 2. 3 टाइम्स 1, 3 टाइम्स 1 करेंगे तो क्या आएगा? 3 1 जा 3. 4 टाइम्स 1, 4 मल्टीप्लाई 1, 4 1 जा 4. इसी तरह फिर यहाँ पे क्या लिखोगे? स्पेलिंग लिखोगे 5 FIVE, देन 6 7 8, और फिर ये आपको इसी तरह आगे कंटिन्यू करना है. ओके, मल्टीप्लाइंग बिग नंबर्स. सी, 2 टॉफीज वर गिवन टू ईच स्टूडेंट इन द क्लास. एक क्लास में सभी स्टूडेंट्स को 2 टॉफीज दी गई. इफ देयर वर 34 स्टूडेंट्स, अगर 34 स्टूडेंट्स हैं, देन हाउ मेनी टॉफीज वर गिवन इन ऑल? सो सभी स्टूडेंट्स को कितनी टॉफी मिली? टोटल कितनी टॉफी लगी? मतलब टोटल स्टूडेंट कितने थे प्रेजेंट? 34. ईच स्टूडेंट गेट्स 2 टॉफीज. सो टोटल नंबर ऑफ टॉफीज गिवन इज 34 मल्टीप्लाई 2. मीन्स 34 स्टूडेंट थे, एक को 2 टॉफीज मिली, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, है ना. तो 34 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? सी, यहाँ पे आपको पैटर्न भी दिया हुआ है. 34 मल्टीप्लाई 2 इज 34 टाइम्स 2, है ना. सो 30 टाइम्स 2 इज 60. 34 को हम कैसे लिख सकते हैं? 30 प्लस 4, है ना.
और इसको किससे डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना है 2 से। ओके, सो 30 times 2 equal to 60 and so the answer is more than 60. So 40 times 2 80. अगर 40 times 2 मतलब 80 यानी 80 से, बट हमें 40 times तो नहीं लेना है। So the answer is less than 80. So what is the answer? यहाँ पे आपको बताना है कि आंसर क्या है। अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई का अलग मेथड बताया जाएगा। ओके, नेक्स्ट पेज, हाउ कैन वी फाइंड 34 times 2। अब हम 34 times 2 कैसे निकालेंगे? आई नो, शी सेज आई नो, व्हाट्स दिस? तो वो पूछती है क्या है वो मेथड। भारती रोट 34 को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 34 इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से, यानी 34 times 2 होना चाहिए, है ना। सो इसलिए यहाँ पे 2 लिखा। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट भारती रोट सी 30 मल्टीप्लाई 2, इस दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 मल्टीप्लाई 30 60 लिख दिया। आफ्टर दैट 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 4 जा 8। यू अंडरस्टूड दिस मेथड? सी वंस अगेन, पहले हम 30 इस नंबर को इससे करेंगे और फिर इस नंबर को 2 से करेंगे, यानी दोनों नंबर को एक एक करके इससे करेंगे। पहले 30 को 2 से, फिर 4 को 2 से करेंगे, ठीक है। तो 60 और 8, देन आफ्टर दैट फिर क्या करेंगे, 30 times 2 is 60। 30 times 2 किया तो 60 आया, है ना, एंड 4 times 2 और 4 times 2 किया तो 8 आया। सो बट व्हाट्स द आंसर, अभी पूछ रही बट आंसर क्या होगा। जस्ट एड द नंबर्स इन द बॉक्सेस एंड यू गेट द आंसर। 60 + 8 68। इसको क्या कहती है कि जो बॉक्सेस में हमें नंबर प्राप्त हुए हैं, जो नंबर मिले हैं, उसको क्या करना है, जस्ट एड द नंबर्स। मीन 60 + 8 68 टॉफीज इन ऑल। वाओ, दैट्स स्मार्ट, है ना, इजी तरीका। आपको मल्टीप्लाई भी नहीं करना पड़ेगा इतना सारा। ओके, सी नेक्स्ट क्वेश्चन। In a picnic, 4 fruits were given to every student. हर स्टूडेंट को कितने फ्रूट्स मिले, 4। The number of student was 23. Find out the total number of fruits given. टोटल स्टूडेंट्स कितने थे, 23। अब आपको बताना है कि टोटल फ्रूट्स कितने मिले, सभी बच्चों को टोटल कितने फ्रूट्स चाहिए थे देने के लिए, है ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द पिकनिक 23, फ्रूट्स गिवन टू ईच स्टूडेंट 4। सो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हो जाएंगे, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स, सो 23 मल्टीप्लाई 4। अब हम सेम पैटर्न यूज करेंगे मल्टीप्लीकेशन का। ओके, तो 23 मल्टीप्लाई 4, तो 23 को हम 20 और 3 इस तरह से 2 बॉक्सेस के ऊपर लिख देंगे और फिर 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए 4 को यहां लिखेंगे। फिर से मेथड 20 मल्टीप्लाई 4 80 एंड 3 मल्टीप्लाई 4 12। आफ्टर दैट 80 + 12 को ऐड कर देंगे, सो 90। तो 23 times 4 equal to 92। सो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट इक्वल टू 92। ओके, नेक्स्ट पेज, प्रैक्टिस टाइम मल्टीप्लाई। सो ये आपको आपकी नोटबुक में करना है। ओके, सेम मेथड, यू हैव टू ड्रॉ 1 box like that, okay, and like that 22, so 22, okay, 3 से मल्टीप्लाई करना है, so we will write here 3। now 20 multiply 3, so 20 multiply 3, what will come, 60, okay, then 3 multiply 2, then 3 multiply 2, 3 2 ja 6, so our answer is 60 + 6 equal to 66। ओके, ये सेम मेथड से आपको अपनी नोटबुक में करना है। ओके, फर्स्ट गेस द आंसर एंड देन कैलकुलेट। आपको पहले गेस करना है और फिर कैलकुलेट करना है। अ फ्लावर हैज 5 petals। हाउ मेनी पेटल्स, 5। A bunch of flowers has 13 flowers। अब एक बंच है फ्लावर्स का जिसमें 13 फ्लावर्स हैं और एक फ्लावर्स के अंदर कितने पेटल्स हैं, 5 पेटल्स हैं। Then how many petals are there in a bunch?
सो अब इस बंच में टोटल कितने पेटल्स हैं? ये जो छोटे छोटे हैं ना, इनको पेटल्स बोलते हैं। ओके, आप क्या करोगे फिर? 13 फाइजा, है ना? तो 13 फाइजा, अगर आपको टेबल लर्न है सो यू कैन डू इट वेरी इजिली। इफ नॉट देन फर्स्ट यू हैव टू लर्न टेबल। ओके, अ बुक हैज 64 पेजेस। एक बुक में कितने पेजेस हैं? 64। ओके, व्हाट विल बी द टोटल नंबर ऑफ पेजेस इन 8 सच बुक्स? सो 8 बुक्स के पेज कितने होंगे? सी, एक बुक में कितने पेज हैं? 64 और टोटल नंबर ऑफ बुक्स 8, तो 64 मल्टीप्लाई 8। आप ऐसे भी कर सकते हो इस वाले मेथड से, ओरली 60 को 8 से करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8 6 जा 48, 48 में एक 0 बिकॉज 60 था, एंड 4 8 जा 32। इन दोनों को प्लस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा, है ना? और नहीं तो आप, अगर आपको ऐसे ओरली नहीं हो रहा है तो आप अपनी नोटबुक में कैलकुलेट करके लिख सकते हो। See next question. Student stands in row in the assembly. Assembly में students खड़े हैं rows में. There are 6 rows of student. यानी students की कितनी rows है? 1 2 3 4 5 6. And each row has 17 student. और हर एक row में कितने student हैं? 17. Then how many students are there? तो total कितने students होंगे? So what you will do? So what you will do? 17 multiply 6. ओके, 17 मल्टीप्लाई 6। अगर आप ऐसे करोगे 17 मल्टीप्लाई 6 देन यू विल गेट आंसर। ओके, सो स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियोस में कंसेप्ट क्लियर हो रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे क्या होगा कि आपको जो नेक्स्ट वीडियोस हैं वो आपको पता चल जाएगा, मिल जाएंगी वीडियो, है ना?